Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को जानो और समझो। तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत मिल सकती है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन सब दुनियावी चीजों के लिए। मरियम, मैं फैसला कर चुका हूं, तुम अब दोबारा उस घर में कभी नहीं जाओगी। सुंदर, तुम्हें यकीन है ना कि चाचा चाची हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मैं चाहता हूं कि दोनों फैमिलीज की खुशी और रजामंदी से हमारी शादी। एंड बाय द वे, देख के चला करें, अगर मैं ना होता तो अभी आप गिर जाते। लेकिन आपने थाम लिया, उसके लिए शुक्रिया। हमेशा के लिए। जी नाज़ो, वो खाना लग गया? पता नहीं छोटे भाई। तो पता करो ना, खाना लगा या नहीं लगा अभी तक। मैं नाज़ो को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। वैसे आपकी शादी कब है? आप शादी का कार्ड नहीं लाई? शादी शादी भी हो ही जाएगी। बहुत जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने ठीक कहा, बहुत जल्द हो जाएगी। कुछ लो ना। भाभी, ये गिफ्ट्स मैं लाई थी उमर की दुल्हन के लिए, वो तो अब है ही नहीं, तो आप खुद ही दे दीजिएगा उसे। हाँ दे तो मैं दूंगी, लेकिन इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। अब शादी पर तो तुम आई नहीं, जो असल मौका था, फिर अब ये सहमत करने की क्या जरूरत। अच्छा अब छोड़ो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यूट्यूबर? जबरदस्त। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। काम कैसा चल रहा है? अच्छा जा रहा है। एक्चुअली मेरी लास्ट वीडियो ट्रेंडिंग पे गई है। अरे वाह, अब सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। आप फिक्र ना करें चाचू, आपका ये भतीजा फिल्म मेकिंग की दुनिया में आपका नाम जरूर रोशन करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आओ बैठो। आओ बेटा बेटा। मुझे भी किसी ने बिठाया। आजा यार, मेरा बेटा आजा। शाबाश। आज का खाना बहुत ही शानदार होना चाहिए।
जमील और शाजिया खाना खा के जाएंगे। अब जरूर। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, फिर कभी खाएंगे। बिल्कुल नहीं, खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। मैं खाना लगवाती हूँ। हम मैं भी किचन में आपकी हेल्प। आ जाओ। और बताएं भाई साहब, काम हम कैसे चल रहा है? कैसा शौहर जिसे अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कैसा शौहर है ये? उसकी बीवी इतने दुख में और उसके पास उसको कहने के लिए दो लफ्ज नहीं है। कितने बेरहम लोग हैं ये। इनको अल्लाह का भी खौफ नहीं है। और मरियम, तुम इस शौहर की कॉल की मुंतजर हो, उससे बात करना चाहती हो तुम। मेरी बहन, तुम अपने साथ ज्यादती जुल्म कर रही हो। पता है, हमारे लिए सबसे अहम है हमारी इज्जत नफ्स और हमारा ज़हनी सुकून, जो कि मुझे नहीं लगता उम्र के साथ तुम्हें जिंदगी में कभी भी मिलेगा। भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तलाक के बाद मेरा सुकून और इज्जत नफ्स बच सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो मरियम? यहाँ मेरे साथ अपने अब्बू के घर में कैसी बेसुकूनी? भाई, आपको यही तो समझ में नहीं आ रहा। शादी शायद मर्द के लिए सिर्फ एक रिश्ता है। एक औरत के लिए शादी जो है ना, वो आबादी और बर्बादी का फैसला होता है। कुछ भी हो मरियम, हमेशा याद रखना, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा, हर हाल में, हर सूरत। गरम किया था सब? जी। भाभी, आपने तो हमारे लिए आज बहुत ही तकल्लुफ किया। चली जान, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप लोग इतने अरसे बाद हमारी तरफ आए हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि सुंदर साहब की शादी के फंक्शंस कब शुरू होंगे और हम चचा के घर पे डेरा डालेंगे।
और जो मैंने डांस करना है ना शादी पे, आप लोग सब फैन हो जाएंगे, मुझे तो उसका वेट है। वैसे मैं सोच रही थी कि हमारा घर बड़ा है तो सुंदर साहब की रुखसती भी तो हमारे घर से ही होनी चाहिए ना, क्यों अब्बा जी? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। और फिर ये घर भी तो सुंदस का ही है। भाईजान, वो दरअसल हमने सुंदस की मंगनी खत्म कर दी है वहां से। ये क्या कह रहे हो जमील? सुंदस की मंगनी तो शाजिया के भांजे से जो यूएस में होता था। जी भाभी, धोखे के लिए एतबार जरूरी होता है और एतबार हमेशा अपनों पर ही किया जाता है, तो जाहिर सी बात है धोखा भी अपनों से ही मिलेगा। मगर तुम्हें तो बहुत गुरूर था, यही कहना चाहती है ना? जानती हूं मैं कि गुरूर का अंजाम खाक होता है। जमीन, तुम परेशान मत हो। अल्लाह ताला ने जो भी किया अच्छा किया। इंशाल्लाह हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगी। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। लेकिन चच्ची, आपने तो रिश्ते का कहा हुआ नहीं था। नाजुक, ये फिश जो है ये चलिए फिश ट्राई करें, अम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनाई। सुंदस, तुम भी ट्राई करो। आपको लगता था वो आपने अपनी बेटी को खुशियां नहीं दी क्योंकि आप मुझे अच्छे कपड़े, अच्छा घर, बहुत सारी आसाइशें नहीं दे सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुशी का ताल्लुक अच्छे कपड़े और अच्छी चीज़ों और आसाइशों से नहीं होता। आपकी मरियम उस वक्त गरीब नहीं थी जब आपका साथ था, लेकिन आज मैं इस दुनिया की सबसे गरीब तरीन लड़की हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं। देखिए अब्बू, कितनी गरीब हूँ मैं आज। मोहब्बत, इज्जत, खुशी और गुर्बत की शिकार। मेरा दिल नहीं चाहता वहां वापस जाने को, मगर इस दिल की परवाह किसको है? खुद मुझे भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल की सुनने वाले सिर्फ आप थे बाबा। इस खोखले रिश्ते को मैं खत्म नहीं करूंगी। अल्लाह का नापसंदीदा अमल मैं नहीं करूंगी। नहीं उमर, ना ही मैं दुनिया में जवाबदेह बनूंगी और ना ही अपने रब के सामने। मैं सब्र का रास्ता अख्तियार करूंगी, जिसका अजर खुद खुदा मुझे देंगे।
आ गई आज शौहर की? अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, कैसे याद किया मुझे? उमर, अब्बू के चले जाने के बाद ताज़ियत के 2 बोल नहीं बोल सके आप, लेकिन इतना तो पता कर सकते थे ना कि आपकी बीवी कैसी है। तुमने तो अपनी भाई की शादी करवाने का बीड़ा उठाया है। करवाओ, शौक से करवाओ उसकी शादी। तुम्हें क्या परवाह है अपने शौहर की, घर की? जिस औरत को औलाद की परवाह ना हो, मेरी क्यों परवाह करेगी? हाँ, फिर से वही सब। बड़ी ही कोई ढीठ लड़की है। पहले उमर भाई को और अब अरसल भाई के। वैसे हो सकता है ये सब मेरी गलतफहमी हो। नहीं, अरसल भाई कभी भी इस तरह किसी लड़की को इस तरह मैं भी नहीं छोड़ूंगी। पता करके रहूंगी आखिर चल क्या रहा है। भाई बड़ी अजीब है आपकी भावज, और ढीठ भी। जैसे ही मैके वालों ने नजरअंदाज किया, कैसे भागी चली आई ना हमारे पास। इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि जेठ को कैसे जलील करके घर से निकाला था। तौबा है वैसे। सबात, भूल जाओ अब। सारी गलती शाजिया की नहीं थी, हमारी भी थी। अच्छा, और अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। वो खुद चल कर आ गई है। और क्या चाहती हो तुम? उसने अपनी अना को मारकर मुझसे माफी मांग दी है, और वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार कैसे कर सकती है? शर्मिंदगी या ढिठाई? सबाहत, कुदूरत को दिल से निकाल दो। ये अच्छी चीज नहीं है। तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि औरत का गुजारा मैके से नहीं ससुराल से होता है। शाजिया ने एक अच्छा काम किया है, अक्लमंदी का सबूत दिया है। तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसे सराहना चाहिए। देखो, खुले दिल से उसे मिलो। खानदान को जोड़े रखने के लिए बड़ों का यही काम है। अब्रिश, कितने दिन हो गए तुम्हें मिले हुए? कहीं मिलो ना। राहिम, बहुत मुश्किल है। मुझे डर लगता है इस तरह बाहर मिलने से। भला मेरे होते हुए कैसा डर?
ये तुम मेरे दोस्त हो, क्राइम पार्टनर हो, और मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हूं। राहिम, आज तक तुम्हारा हर शौक, हर ख्वाहिश मेरी रकम से पूरी हुई है। मैंने कभी अब्बा जी से पैसे मांगे, बड़े भैया से पैसे मांगे, लेकिन आई मेड श्योर कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। अब नाज़ो मेरी प्यारी बहन, ये क्या हो गया तुम्हें? इतना सब क्यों जिता रही हो? ये तंज के तीर क्यों चला रही हो मुझ पे? बहन, राहिम बस कर दो, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और छोटे भैया के राज। मुझे सच सच बताओ, सुंदर साहब और छोटे भैया के दरमियान क्या चल रहा है? वो दोनों शादी करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में अरसल भाई पैगाम ले जाएंगे अब्बा के पास। एनीवे, देर तो नहीं लगती रिप्लाई करने में। आ जाओ। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप चाचा जान के घर जाएं, मेरे और सुंदर के रिश्ते की बात करने। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा अरसल? क्यों मम्मी, क्या हो गया? मैं पसंद करता हूँ उसे। पागल हो गए हो? तुम्हारी वहां कैसे शादी हो सकती है जबकि तुम्हारे बड़े भाई की नहीं हुई वहां पर? क्या मतलब कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता मैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उमर भाई और सुंदर के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा जी, मैं फैसला कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ देंगे। अरसल, अरसल, देखा आपने? सुना क्या कह के गया है ये? देखती हूँ उसको। मैं देख रही हूँ भाई साहब से मिलकर आने के बाद आप कितने खुश और मुतमईन हैं। आपको इतना खुश तो मैंने पिछले बहुत महीनों में नहीं देखा। हाँ शाजिया, बाप जैसे भाई के साथ ना मिलकर अंदर ही अंदर घुल रहा था मैं। और तुमने देखा मेरा भाई कितने बड़े दिल का मालिक है। एक लम्हा नहीं लगाया उसने सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाने में। कमाल हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपकी भाभी सुंदर से खुश है। आपके भाई तो भूल गए, लेकिन भाभी ताने देने से बाज नहीं आ रही। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैंने आपको कौन सा लतीफा सुना दिया? कुछ नहीं, छोड़ो बस। नहीं बताएं, जरूर मेरे खिलाफ कोई बात होगी जहन में। अरे छोड़ो ना, इतने अरसे के बाद तो अब दोनों साथ बैठे हैं, वो भी इतने अच्छे मूड में। यानी बात मेरे खिलाफ ही है, तभी आप उसे बता नहीं सकते।
बिल्कुल अंदेशा नहीं, यकीन है। जमील, मतलब आपने छोड़ना नहीं है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, ये माफ करने के मामले में तमाम औरतें एक जैसी होती हैं, फिर चाहे वो भाभी हो या तुम। ये तो सच है, मगर बहुत सारे सच ना बोले जाएं तो अच्छे होता है। अच्छा छोड़ो ना, जब मूड अच्छा है तो फिर अच्छी अच्छी बातें करो। आ जाओ। क्या हुआ नाज़ो? अम्मी पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही। प्लीज आप मेरे साथ मेरे कमरे में चल के सोए। नींद नहीं आ रही, मगर क्यों नहीं आ रही? बोला है ना, पता नहीं। अच्छा, आयतुल कुर्सी पढ़ी थी तुमने? नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ो। चलो मैं चलती हूँ कमरे में साथ, मैं सुला देती हूँ। परेशान हो किसी बात से? कभी कभी हमारी खुशियां हमारे इतने करीब होती हैं मगर नजर नहीं आ रही होती। तुम मेरे इतने करीब थे हमेशा से, मगर कभी मैंने देखा ही नहीं, और न तुमने। सुंदर, तुम्हें यकीन है ना कि चाचा चाची हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मैं चाहता हूं कि दोनों फैमिलीज की खुशी और रजामंदी से हमारी शादी। कॉल कर लूं? कर ले। इतनी बेकरार होने की कोई खास वजह? दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह, ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। अम्मी, आपको पता है छोटे भैया सुंदर सापी को पसंद करने लग गए हैं? जानती हूँ बेटा। अम्मी, आपको कैसे पता है? तुम्हारे छोटे भैया ने बताया भी। कब? आपको पता था और आपने मुझे नहीं बताया? कब बताया उन्होंने आपको? नाज़ो आज, बल्कि अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला है। क्या कहा था छोटे भैया ने? क्या कहेगा, यही कि वो सुंदर से शादी करना चाहता है। अम्मी बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं होने देंगी। मुझे सुंदर बिल्कुल नहीं पसंद। फिर अब क्या हो सकता है?
तुम जानती हो ना वो अरसल है, उमर नहीं। अम्मी मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें बस सुंदर सापी को हमारे घर से दूर रखें। फैसला तुम्हारे अब्बा जी को करना है। अभी तक तो वो खामोश थे, पर मैं जानती हूँ दिल ही दिल में खुश हो रहे होंगे। अम्मी आपको अब्बा जी को रोकना होगा किसी भी तरह से, जहर लगती है वो। वादा करें आप ये नहीं होने देंगी। आंसू तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही थी ना? तुम बेफिक्र होकर सो जाओ बेटा, ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है, और छोटे भैया की दुल्हन मैं पसंद करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तो बात करूंगी तुम्हारे अब्बा जी से भी और अरसल से भी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ, बिला वजह सोच सोच के खुद को हलकान कर रही हो। शाबाश आराम करो। अपने बच्चे को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को, पर उमर मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे उमर? मरियम, 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 इसे क्या हो गया? ये तो इतनी देर तक कभी नहीं सोई। मरियम, मरियम, इतना तेज बुखार? मरियम, उठो मरियम, तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो गया, मुझे बताया क्यों नहीं? जी मैंने दवाई खा ली है। दवाई खा ली? तुम ठीक नहीं हो, उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मरियम उठो, उठो, शाबाश उठो। मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चल रहा हूं, मैं बस अभी आया। मरियम चलो डॉक्टर के पास चले, उठो उठो, शाबाश मेरी बहन, हिम्मत करो, दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक होगी ना। इतनी तबीयत खराब, मुझे बताया नहीं। ये पहनो जूती, ध्यान से। उमर एक काम करो, तुम जाकर मरियम को उसके घर से ले आओ। क्यों अब्बा जी, क्यों ले आए? भाभी वैसे भी वहां अपने भाई की शादी की तैयारी कर रही है ना। जी अब्बा जी, नाजो ठीक कह रही है। तुम्हारी बात हुई थी उससे? जी ठीक है, फिर उसे अभी रहने दो वहां पे। लेकिन बेटा एक चीज का ख्याल रखना, मरियम तुम्हारी बीवी है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना, यहाँ इस घर में और वहां उस घर में, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब। आप कितने अच्छे हैं ना अब्बा जी, और बड़े भाई भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। काश मरियम भाभी भी हमारी अम्मी की तरह होती, अपने घर अपने शौहर की फिक्र होती उन्हें। अब्बा जी हमारी नाजो बहुत बड़ी हो गई है,
देखें कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। तो छोटे होने का मतलब कम अकल होना नहीं होता भाई। हाँ नाजो, कल रात को तुम डर गई थी क्या? अपनी माँ को ले गई थी? छोटे भैया, आप भूल रहे हैं कि नाजो वैसे तो बड़ी होगी है, लेकिन अकल में अभी भी छोटी है ना? भाई चुप हो जाएं आप सब लोग, कोई मेरी बेटी को तंग नहीं करेगा। हाँ भाई, नाजो को कोई तंग ना करे। अच्छा भाई, सॉरी। और हाँ उमर, तुम मरियम को कॉल करके पूछ लो कि वो हमारे साथ जमील की तरफ कब चल सकती है। मैं चाहता हूँ कि अगर जमील ने पहले आकर अपना फर्ज अदा किया तो हम भी अब उसकी तरफ से होकर आए। ठीक है। समझा तू शिकवा मेरा